नमस्कार, गुड न्यूज टुडे आप देख रहे हैं और झीलों के शहर उदयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं राघव और परिणीति की शादी। तो भाई चोपड़ा साहब के घर पहुंच चुके हैं चड्ढा साहब बैंड बाजा बारात के साथ। तो मोट वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अपडेट आपको बता देते हैं, इस वक्त लीला पैलेस में तमाम सेरेमनीज वहां पर चल रही हैं। बारात जब पहुंची इत्र छिड़का गया, जो परंपरा है राजस्थानी परंपरा। उसके बाद साफे बदले गए, ये भी एक राजस्थानी परंपरा का हिस्सा। यानी कि आपको इस शादी में फ्यूजन पंजाबी और राजस्थानी दोनों कल्चर का, फूड का और म्यूजिक का मिल जाएगा। और इस वक्त गीत संगीत भी चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ स्विमिंग पूल के बीचों बीच जो मंडप बनाया गया है वहां पर फेरों की शुरुआत हो चुकी है। राघव और परिणीति दोनों इस वक्त वहां पर परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, फेरे ले रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, खास मेहमान भी है और हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कितनी हैपनिंग उदयपुर में ये शादी हो रही है। मेरे साथ इस वक्त जय किशन मौजूद हैं। जय किशन, बात करेंगे आपसे। मेरे साथ सतीश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अंदर की सारी जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे रहे हैं। दो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं, कमल जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हैं। लेकिन मैं सबके पास जाऊंगी, उससे पहले तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए। और एक बार सतीश, अंदर का अपडेट, अभी इस वक्त लीला पैलेस में क्या कुछ चल रहा है, शादी के कौन कौन से रिचुअल्स हो चुके हैं, कौन से अभी फिलहाल होने बाकी हैं? उठाएगा तब कोई ना। चलिए, सतीश को शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इस पल पर एक शेर तो बनता ही है। अच्छा, हमने क्राइम रिपोर्टर को बना दिया शायर। मुझे ऐसा लग रहा है जो साहित्य आज तक में के जो मंच है नहीं, आप देखिए, जब आप गुड न्यूज टुडे पर होते हैं ना, तो हम हर खबर को इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और दिखाते हैं कि सामने वाला भी देखे कि भाई क्राइम रिपोर्टर भी बड़े मजेदार खबरें हमें दे रहा है। अब इस बीच भी तो आपका क्राइम रिपोर्टर जाग जाता है। आप मुझे कितनी बार बता चुके, इतने पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हैं, वो देखिए ऊपर आप पुलिस का कंट्रोल रूम बना हुआ है। नहीं, देखिए, उदयपुर बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ पर वो दो के पंजाबी वेडिंग है और पंजाबी दोनों ही म्यूजिक पे बड़ा इंटरेस्ट रखती है। परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा दोनों बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन भी सूफी म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मुझे वो दो लाइन याद आती है, शायद तक राघव ये कह रहे हो रहे होंगे, मतलब मेटाफर वाइज है ये, कि मुझे लेके चल तेरे घर की तरफ। जानी की लिखी लाइन है कि मुझे लेके चल तेरे घर की तरफ, देखता हूँ तेरे घर कौन कौन आता है, मेरे महलों में ना आए फकीर भी, सुना है तेरी झोपड़ी में खुदा आता है। तो बेसिकली मोहब्बत जो है ना, इश्क में आशिक खुदा हो जाता है। तो इसलिए शादियां, मोहब्बत जहाँ भी आती है ना, वो अपने आप जज्बात, एहसास बहने लगते। देखिए, परिणीति चोपड़ा ने भी गाना गा के जो है वो अपनी जो जयमाला, जो रिचुअल जो उन्होंने किया, रिवाज किया, वो खुद गाना गा के करा। वो खुद वो कहती है ना कि माना कि हम यार नहीं, लो है तय है कि प्यार नहीं। आज वो उसका रिवर्स कह रहे होंगे कि माना कि हम यार भी है, माना कि हम प्यार भी है, तूने साथ देने की कसम खाई है, अब तेरे दिलदार भी है। क्या बात है। तो कुछ ऐसा माहौल देखिए यहाँ पर बना हुआ है। वैसे भी आप जब उदयपुर में, मुझे लग रहा है थोड़ी शायरी अपने आप ही आ जाती है। जरा जल्दी से सतीश के पास चलेंगे। सतीश, अपडेट दीजिए, अभी इस वक्त कौन सी सेरेमनीज हो रही हैं, कौन सी हो चुकी हैं इस वक्त? देखिए, यहाँ पर जयमाला की जो सेरेमनी थी वो पूरी हो चुकी है और फेरे स्टार्ट हो चुके हैं। जयमाला की जो सेरेमनी हुई उस दौरान परिणीति ने राघव के लिए एक स्पेशल गाना गाया है। गाने के बोल भी कुछ देर में हम आपको सुनाएंगे। और बड़ा अपडेट ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5:30 बजे इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले थे, मगर किन्हीं कारणों से उनका दौरा जो है निरस्त कर दिया गया है। अब वो उदयपुर की शादी में नहीं पहुंचेंगे। तो दो बड़े अपडेट हैं। फिलहाल फेरे की रस्म शुरू हो गई है, तमाम परिवार के लोग वहां पर बैठे हैं और फेरों की रस्म की जो है अदायगी हो रही। करीब 1.25 घंटे के करीब ये फेरों का दौर जो है वो आगे बढ़ेगा। सतीश, दो खास मेहमान भूपेश बघेल और अशोक गहलोत दोनों शाम में आने वाले थे। अशोक गहलोत का दौरा रद्द हुआ है, क्या भूपेश बघेल भी आ रहे हैं या उनका भी फिलहाल आना कैंसिल हुआ है? देखिए, अभी हमने सुरक्षा अधिकारियों से बात करी है, स्थानीय प्रशासन से बात करी है, तो वहां पर भूपेश बघेल के दौरे को लेकर भी अभी तक अधिकृत कोई प्लान नहीं आया है। यानी मोटे मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 70 से 80% हम ये कह सकते हैं कि भूपेश बघेल भी इस शादी में फिलहाल नहीं पहुंच रहे हैं। तमाम जो गेस्ट थे वो पहुंच चुके हैं और बचे कुछ जो गेस्ट थे वो 3 के फ्लाइट से भी यहाँ पहुंचे हैं। तो उन्हें सीधा पैलेस लाया जा रहा है या फिर वजह का अभी थोड़ा कारण पता नहीं लग पाया है, लेकिन दोनों का आना लगभग अब नामुमकिन सा माना जा रहा है, कैंसिल सा हो गया है।
चलिए इंतजार करेंगे, बिल्कुल इंतजार करेंगे सतीश। लगातार कुछ और अगर आपके पास अपडेट हो लीला से तो हमें जरूर अपडेट कीजिएगा। लेकिन हमारे दो खास मेहमान जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, चलिए सीधा आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं और कमल नंदलाल जी दोनों हमारे साथ हैं। संजय जी, फेरों की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहती हैं ये घड़ियां? देखो, एक मैं आपको कहते हैं कि एक साखो चार सुना देता हूँ, क्योंकि जो मंगल बेला है और वर और वधू के आशीर्वाद के लिए। श्री गणेश मनाय के शाखा करूं बखान, वन वर कन्या चिरंजीवी हो कृपा करे भगवान। जनकपुरी के राव हैं राजा जनक सुजान, कन्या ब्याह रचाय के यह प्रण मन में ठान। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको वरें कार्य सफल हो जाए। तो ये अमृत वेला एक तरीके से जो विवाह का मंगल में समय चल रहा है, और कहते हैं कि दो पवित्र आत्माओं का जो मिलन है, और ये मन भावनी जो बेला है उनके जीवन में शांति दे, ये आशीर्वाद का समय है। और उनके जीवन में जो ये समय चल रहा है, उनके जीवन में सुख शांति रहे, और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करने की का प्रयास करें। मैं उनको यही आशीर्वाद दूंगा। बिल्कुल, आप यही आशीर्वाद देंगे। देखिए बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपने बहुत अच्छी बात एक संजय जी यहाँ पर कही कि न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि देश के लिए, बल्कि राष्ट्र के लिए। क्योंकि जब एक शख्स खुद को एक राजनीतिक जीवन को समर्पित कर देता है तो वो कहीं ना कहीं खुद को देश के लिए भी समर्पित करता है। अब राघव चड्ढा जो है वो एक सियासतदान है, वो एक नेता है, और उनकी पारियां हमने पंजाब में भी देखी, प्रभारी बनके किस तरीके से उन्होंने चुनाव जिताया, सरकार वहां पर बनी। एक सांसद भी है, सांसद के रूप में भी हमने उनको देखा है, और बहुत कम उम्र में जब उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट हासिल की है, तो ये लाइन उस आशीर्वाद में बहुत अहम होती है जो आपने कही कि राष्ट्र के लिए भी इनका साथ बहुत अच्छा हो। क्योंकि जब परिणीति राघव को अपने पार्टनर के रूप में चुनती हैं तो वो न सिर्फ राघव को चुनती हैं, उनके परिवार और उनके प्रोफेशन को भी चुनती हैं। तो एक जिम्मेदारी मेरे ख्याल से जयकिशन परिणीति की भी बन जाएगी। उसकी कहीं ना कहीं कुछ झलक जो है हमने, जैसा हम अनीता भी हमको बता रही थी कि हमने उनके ड्रेसिंग सेंस में देखी, हमने उनके जो पूरा तैयारियां हैं उसमें देखी कि पूरा एक तरीके से सोबर तरीके से वो इस बात का ख्याल रखा गया कि एक पॉलिटिशियन है और उस मर्यादा को भी हमें साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि अगर हम बॉलीवुड में है तो हमें उसी लेवश तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है। देखिए बिल्कुल, राजनीति जो है कांटो भरा जीवन है, और राजनीति के साथ निश्चित रूप से एक मर्यादा आती है कि बिकॉज अगर आप फिल्म स्टार है तो एक जिनकी लिमिटेड लोग जिनकी दिलचस्प रुचि है बॉलीवुड के अंदर रखते हैं, लेकिन आप जब इतने बड़े नेता होते हैं, आप पंजाब में सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, आप पंजाब के प्रभारी रहे, आप दिल्ली से पहले विधायक रहे, सांसद है राज्यसभा के अंदर, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 4 सांसदों के साथ मिलकर, फिर उसके बाद में आप इंडिया अलायंस के अंदर गठबंधन की एक तरह से आप मीडिएटर की भूमिका भी निभा रहे हैं राघव चड्ढा। उनकी एक अहम भूमिका रही है जो अलायंस जो ये हो रहा है नीतीश के साथ, जिस तरह के उन्होंने टाई अप करके तेजस्वी के साथ में जो यंग ब्रिगेड जो है उसको बहुत अच्छा कैरी करके चल रहे। तो ये बिल्कुल सही कहा है कि ये राष्ट्र के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए परिणीति चोपड़ा, आप देखेंगे उनका अब तक जितना ही बॉलीवुड करियर रहा है बहुत ही कंट्रोवर्सी फ्री रहा है, बहुत ही सादगी से नजर आते हैं। जितने भी रियलिटी शोज में हम उनको देखते हैं, सादगी के साथ साथ जो हमने उनकी एक शख्सियत को देखा है वो जीने वाली, जिंदगी को जीने वाली नजर आती है। जयकिशन, मैं रुकती हूँ, आपके पास आती हूँ जरा। एक बार कमल नंदलाल जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी काफी वक्त की कमी थी, इसलिए कमल जी आपके पास नहीं आ पाई, माफी चाहूंगी। लेकिन अभी फिलहाल ये शुभ बेला क्या संकेत दे रही है? फेरों की शुरुआत हो चुकी है लीला पैलेस में उदयपुर में। कमल जी। देखिए नवजोत, मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा। हालांकि हमारी पूरी विशेष हैं कि जो वर वधू हैं वो आगे उनका भावी जीवन बहुत अच्छा रहे, लेकिन जो भी वर्तमान समय है ना, उसको थोड़ा सा हम अगर डिस्क्राइब करें तो ये किसी भी तरीके से शुभ नहीं दिखाई देता। कारण क्या? एक तो राहुकाल वेला है और इसमें हर तरीके का शुभ कार्य वर्जित कहा गया है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे जो वर्तमान स्थिति में चल रही है, इसमें चांडाल दोष नाम का दोष बना हुआ है जी। और दूसरी स्थिति यह है कि मंगल जो पुरुष तत्व का स्वामी है वो अस्त पड़ा हुआ है वर्तमान स्थिति के अंदर, जो कुंडली में भी वर्तमान स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में एग्जैक्टली देखिए, यहाँ तो उन्होंने कंसल्टेशन नहीं लिया शादी से पूर्व,
ये तो ईश्वर की कृपा है कि दोनों के बीच में 27.5 गुण मिलते हैं तो मैरिज तो ठीक चलेगी। लेकिन परिणय सूत्र जब कभी भी बांधा जाता है तो उसके कुछ नियम हैं, तो वो नियम जो है वो फॉलो नहीं किए गए हैं। तो आने वाला जो जीवन है, भावी जीवन, वो बहुत ज्यादा मधुर तो नहीं रहने वाला है ना। उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ जरूर अपसेट जरूर देखेंगे, लेकिन ये शादी चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी। लेकिन अब जी एक हम यूं कहें कि एक शादी बहुत ज्यादा बिल्कुल, क्योंकि रोमांटिक ये या भी बहुत कहा जा ज्यादा, सकता है जब आपके 27.5 गुण मिल जाते हैं, साढ़े जी 27 गुण जब आपके मिल जाते हैं, तो कमल जी हम ये भी कह सकते हैं कि एक बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाती है नहीं, और बॉन्डिंग स्ट्रांग दोनों है, एक दूसरे नेचुरल को है, समझते हैं और उसकी लेकिन एक झलक हमें यहाँ भी जी बिल्कुल। जी हम्म, लेकिन इसमें ना मुहूर्त जो दिया हुआ है ना, जिसको सिलेक्शन जैसे हम कहते हैं, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ टाइम, उसमें कहीं ना कहीं हम्म। चूक हुई है। जब आप इतनी ग्रैंड मैरिज करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जी मैरिजेस ऑफ इंडिया, अगर वेन्यू देखे जाए बिल्कुल। तो उदयपुर होते हैं, है ना। जब आप इतना हाँ, खर्चा करते हैं किसी चीज पर, मैं वो इसलिए लौटती करते हूँ हैं। कमल जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। लेकिन जी उससे पहले कुछ एक तस्वीरें जो आ रही हैं, जो लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा दें कि इस वक्त जो जो तस्वीरें वहां से हमें दिखाई दे रही हैं, जो भी लेटेस्ट तस्वीरें वहां से आई हैं, कुछ वो तस्वीरें हैं जिस वक्त राजस्थानी साफा पहने पूरी बारात जब निकली थी यहाँ से लेक पैलेस से और पहुंची लीला पैलेस में, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ एक ऐसी तस्वीरें हैं जब जो हमें अलग अलग सूत्रों से भी मिल पा रही हैं, जिसमें पहली बोट में जो हमने खुद ही देखा था कि पहली बोट में राघव चड्ढा थे, दूसरी बोट सियासतदानों की पूरी तरह से पॉलिटिकल बोट हम उसको कह सकते हैं, वो तस्वीरें। इसके अलावा मंडप की तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं, बीचों बीच स्विमिंग पूल के वो मंडप बनाया गया है। रॉयल बोट से बारात किस तरीके से लेकर गए राघव, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से रात की तस्वीरें, क्योंकि दोनों ही, चाहे वो लेक पैलेस हो या फिर लीला हो, दोनों की बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है। संगीत की कुछ तस्वीरें जो कल नवराज हंस ने उनके लिए स्पेशल गाने गाए थे, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और राघव और परिणीति की जो तस्वीर आप देख रहे हैं हमारी इस 5 विंडो में, जो सबसे बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीर है जब राघव और परिणीति की इंगेजमेंट हुई थी दिल्ली में। ये कपूरथला हाउस में इंगेजमेंट हुई थी, उस दौरान का ये पूरा फोटोशूट है। और उसी तस्वीर को हम हमने देखा कि जब हम पहुंचे थे एयरपोर्ट, तो तब स्वागत में उन तस्वीरों को रखा गया था। बाकायदा जो सेल्फी पॉइंट्स वहां पर बनाए गए हैं, वो तस्वीरें हैं। उदयपुर में आप जहां जहां भी जाएंगे, जहां जहां भी आपको लगेगा या बड़े बड़े बोर्ड्स या पोस्टर्स जो भी लगे हुए हैं, उसमें दोनों की वही तस्वीर है, राघव की और परिणीति की। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, कमल जी की जो बातें हैं, हालांकि कमल जी कह रहे भले ही 27.5 गुण मिल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं इस बेला को ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? संजय जी, आपका जी टेक इस पे क्या है? जी देखो, ऐसा है कि जब हमारे यहाँ पे देव देव हैं, उसके बाद विवाह होता है शास्त्रों के हिसाब से। और अभी क्या है कि देव तो है, जब देव शयन होता है तो तब विवाह उत्तम नहीं माना जाता, पहली चीज। और जो वेला चल रही है, राहु काल चल रहा है, दूसरा राग और उद्वेग नामक जो है आपका चौगड़िया चल रहा है, रोग और उद्वेग। तो रोग और उद्वेग जब होता है तो शादी में कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा, टेंशन, ये शादी के बाद रहेगी। शादी में मेरे हिसाब से चलने में बड़ी परेशानियां आएंगी, क्योंकि जो जिस समय जो मुहूर्त होता है, अगर उसमें सही कार्य नहीं होता तो उसमें परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। और ये शादी जो है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं खटपट इस शादी में रहेगी। स्टेबिलिटी को लेके काफी टेंशन रहेगी इस शादी में। लेकिन जब गुण मिल जाते हैं, ये बात मैंने कमल जी से भी पूछी थी संजय जी, कि जब गुण मिल जाते हैं तब क्या हम मुहूर्त का इंतजार करते हैं, या फिर देखिए अगर हम संजय जी, मैं एक और चीज इसमें ऐड ऑन करूंगी, जरा इसको क्लियर कीजिए संजय जी, इसको भी क्लियर कीजिए। देखिए, मुहूर्त भले ही ना हो लेकिन गुण मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, राघव एक सियासतदान है, और अगर हम आने वाले समय की बात करें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव है। इंडिया गठबंधन को उनको जोड़ के रखना एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, सियासी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा आगे बढ़ने वाली, तो हो सकता है कि उन्होंने और परिवार ने ये तय किया हो, दोनों ने ये तय किया हो कि हम शादी जो है वो आज यानी कि 24 सितंबर को रख लेते हैं, इसके बाद की कोई घड़ी ना मिली हो। देखो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अभी देखो, आने वाला जो समय, इनके पास समय नहीं होगा, इस कारण से भी हम
विवाह शायद कर लिया हो, परंतु क्या है कि कभी भी कोई भी जो मुहूर्त है हमारे 16 संस्कारों में जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये जो गृहस्थ आश्रम का संस्कार है बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। तो इससे आपका जीवन और सृजन, प्रकृति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए और अपने वंश को बढ़ाने के लिए, संतान सृजन के लिए विवाह किया जाता है। जो नहीं समय पर नहीं होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियाँ अवश्य आएँगी। तो ये 16 संस्कार हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रखते हैं। जी। बिल्कुल कमल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ जय किशन भी जुड़े हुए हैं। तो जय किशन, अभी क्या कुछ और खबरें, क्योंकि अशोक गहलोत और भूपेश बघेल का अभी थोड़ा सा अनसर्टन है, उनको आना था, लेकिन कुछ खबर? देखिए बिल्कुल जो राजस्थान सरकार में हमारे सूत्र हैं जो वो बता रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। देखिए राजस्थान में भी चुनाव बहुत नज़दीक है। आचार संहिता लग सकती है कभी 7 से 11 के बीच में। इलेक्शन कमीशन की टीम भी आज माफ कीजिएगा, कल यहाँ पर आ जाएगी 26, 27, 28 इलेक्शन कमीशन की टीम में। तो उसी के सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर एक संयोजन मीटिंग जो है उसमें के चक्कर में और जो CWC के इंपॉर्टेंट निर्देश है उसके संदर्भ में भी कल प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा है। तो बहुत सारी चीजें सियासत में भी यहाँ पे चल रही है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग के कारण ये ना होना बताया। लेकिन देखिए राघव, मैं अपनी बात को, भूपेश बघेल आ रहे हैं? नहीं, भूपेश बघेल भी नहीं आ पा रहे हैं, उनका भी कि वो छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शंस है। लेकिन फिलोसॉफी की दृष्टि से मैं एक बात मोहब्बत के लिए कहना चाहूंगा। कहते हैं कि चांद और सूरज का जब मिलन होता है तब सच्ची मोहब्बत होती है। वो बहुत कम ऐसे मुहूर्त होते हैं जब चांद और सूरज आपको एक ही तस्वीर में नजर आते हैं। तो राघव और परिणीति बिल्कुल ऐसा ही है। इनका मोहब्बत संपूर्ण इसलिए क्योंकि चांद और सूरज एक ही फ्रेम में जो है आज सुबह नजर आए थे और थोड़ी देर बाद फिर नजर आएंगे, आप देखेंगे। ये चांद और सूरज एक फ्रेम में, इस फिलॉसफी को हमारे ज्योतिष आचार्य किस तरीके से देखते हैं? कमल जी बताइए जरा, एक फ्रेम में चांद और सूरज जब मिल जाते हैं, कहते हैं कि वो शुभ बेला शुभ घड़ी होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए चांद और सूरज कभी भी आपस में मिलते हैं तो शुभ बेला तो नहीं होती, उसे अमावस्या कहा जाता है जब एक ही राशि में आ जाए। लेकिन ये फिलोसॉफिकल अच्छा। दृष्टि से अच्छी बात है ना। हाँ। देखिए चांद क्या है, चांद इज व्हाट आर योर इमोशन, और सूर्य क्या है, हमारा तेज है, हमारी आत्मा है। तो इन दोनों का जब कभी भी मिलन होता है ना तो चंद्रमा को अस्त होना ही होता है। ऐसे केस में ये शुभ मिलन नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, अगर हम फिलोसॉफिकल लेवल पर इसे देखें तो ये बहुत अच्छी बात है, शायरी में बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ। ज्योतिष की दृष्टि से ये शुभ नहीं माना जाता। आज का जो दिन है बेसिकली, हालांकि पूरे दिन रवि योग है और अभी वर्तमान में सर्वार्थ सिद्धि योग भी चल रहा है, लेकिन अभी जो सूर्य का नक्षत्र है अभी वर्तमान स्थिति में जो भी गोचर चल रहा है, उस हिसाब से सूर्य की जो स्थिति होती है ना वो बहुत कुछ तय करती है व्यक्ति के जीवन में कि उसका टेम्परामेंट कैसे होगा। तो इस विवाह के अंदर कहीं ना कहीं मुहूर्त के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं क्लैशेस जरूर होंगे टेम्परामेंट को लेकर, बिकॉज दोनों का जो प्रोफेशन है ना उसमें टेम्परामेंट बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। और आज के दिनों में लोगों की, मैं यूं बोलूं कि सहनशीलता जो है ना वो थोड़ी कम हो गई है। तो इसलिए विवाह जब कभी भी हम गुणों की मैचिंग करते हैं ना तो उसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे हम अष्टकूट कहते हैं। और 8 कूट जो होते हैं उसमें जीवन के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर नजर की जाती है कि कैसा टेम्परामेंट रहेगा, कैसी एक दूसरे के प्रति लाइकनिंग है, कैसे एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, नेचर कैसा जाएगा, लाइक्स एंड डिसलाइक्स कैसी हैं, बहुत सारी चीजों का समावेश होता है उसमें। उस दृष्टि से विवाह ठीक है, कुंडली मैच करती है, 27.5 गुण मिलते हैं, लेकिन मुहूर्त की दृष्टि से इस विवाह में आगे जाकर के कहीं ना कहीं कुछ जरूर खटपट आती है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सतीश के पास भी चलेंगे, अपडेट उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले संजय जी, ये देखिए अक्सर नॉर्मली लोग हर काम शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पर करते हैं। हम यहाँ पर अब शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त पर जब बात आ ही गई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि परिवार वालों ने कुंडली ना मिलाई हो, या फिर जिस तरीके से कमल जी कह रहे हैं। अब 4 से 6 का जिक्र भी किया जा रहा था कि 4 से 6 के बीच में शुभ वेला है, शुभ घड़ी, अगर इस दौरान फेरे हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल वही घड़ी चल रही है। देखिए 6 बजने को हैं और मेरे अभी खबर सतीश हमको देंगे ही वहां से कि फेरे हो चुके हैं या कितनी देर में होने वाले हैं, और फिर उसके बाद विदाई की बेला आएगी। तो ये पल का जो ग्रह नक्षत्र है वो क्या कह रहा है? देखो, राहु काल सबसे पहली चीज है, राहु कालम चल रहा है और अभी जो है ग्रह स्थिति के हिसाब से जो शनि है, अभी क्या है, लगन जो है कुंभ लगन चल रहा है इस वक्त, और शनि की जो स्थिति भी है ना वो लगन में विराजमान है, और जुपिटर के नक्षत्र में जो है शनि का जो है नक्षत्र है। और आज जो ग्रह स्थिति भी है
वो वैसे तो ग्रहों के हिसाब से पंडित जी ने जैसे बताया सर्वार सिद्धि योग है, परंतु जिस वक्त विवाह हो रहा है या पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, उस वक्त जो है हमारे ग्रहों की स्थिति काफी खराब है। मंगल अस्त है, गुरु वक्री है, शनि वक्र प्रभाव में चल रहे हैं, तो वैवाहिक सुख में काफी पीड़ा रहेगी, क्योंकि अभी जो शुभ मुहूर्त है वो उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि जो एक बेस्ट होता है, बेस्ट वाली बात नहीं है कि भाई नॉर्मल ही है, क्योंकि शुक्र भी इस वक्त जो है छठे जी भाव में चल रहे हैं। शुक्र बिल्कुल स्त्री के संजय लिए जी। भी कारक ग्रह माना जाता है, और वो भी जो है बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के घर में। तो स्थिति जो है थोड़ी नाजुकी रहेगी, वैवाहिक सुख में काफी पीड़ा रहेगी। चंडाल योग भी है, क्योंकि मित्र भाव है इनका आपस में, तो मित्रता भी है, तो कहीं ना कहीं स्थिति काफी गंभीर रहेगी विवाह के पश्चात। और अभी का जो समय है वो ठीक है, मतलब ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। सारी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जल्दी से परिचय करा देती हूँ। सतीश मेरे सहयोगी अंदर की तमाम हलचलें दिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान संजय शर्मा जी मौजूद है, साथ ही साथ कमल जी मौजूद है, और मेरे साथ हैं जय किशन। जय किशन, मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। पंजाबियों में एक कहावत है कि जब शादी होती है और विदाई के समय अगर बारिश हो जाए तो कहा जाता है कि लड़की ने और लड़के ने बड़े पतीले चाटे। पतीले चाटे का मतलब ये होता है, ये मैं आपको ऑथेंटिक पंजाबियों वाली शादी की कहावत बता रही हूँ कि उन्होंने जो हम बचपन में मीठे चावल या खीर बनाया करते थे वो चाट चाट के खाई है, और उसको बहुत शुभ माना जाता है। अभी देखिए मौसम बिल्कुल वैसा बन रहा है उदयपुर में। देखिए बिल्कुल उसको तो शुभ माना जाता है, लेकिन सफेद पंछी काफी मंडरा रहे हैं, बादल बारिश की तैयारी है और एकदम सुहाना हो गया है। और अब कल क्या कह रहे थे राघव चड्ढा, क्या है बारिश जरा थम के बरस, मेरा यार आ जाए तब जम के बरस। पहले इतना मत बरस के वो आ ना सके, फिर इतना बरस के वो जा ना सके। अब वो उनकी हो चुकी है, अब ये जितना बरसना चाहे, ना राघव चड्ढा को कोई टेंशन है, ना आम आदमी पार्टी को, ना हम सब किसी को, क्योंकि देखिए मौसम सुहाना हो गया। और नहीं, हमको तो है, हम भी चाहेंगे कि बादल बरस जाए, क्योंकि सुबह से हम पसीने से तरबतर हो रहे हैं। सही में चाहेंगे कि नहीं देखिए बिल्कुल शुभ माना जाता है। राजस्थान में भी एक कहावत है, हमारी मम्मी जब मुझे याद अमरस जिसको हम कहते हैं, उसको चाटा करते तो कहती थी तेरी शादी बारिश जरूर होगी। हुई शादी नहीं हुई है वो अलग बात है अब तक, लेकिन हाँ बारिश जरूर। आप देखिए हम आपकी शादी के गवाह बनेंगे, डोंट वरी। अच्छा, इसी से बात चली है तो उदयपुर में कराएंगे या कहीं और कराएंगे? नहीं भाई साहब, वो राघव चड्ढा जी सांसद वगैरह पत्रकार है, देखेंगे क्या। लेकिन हाँ मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी देता हूँ कि आज डिनर जो है, रिसेप्शन जो है, उसके अंदर वैसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ हमें लोग मिल गए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हमारा खबरी पत्रकार जो है वो अभी एक शेफ को पकड़ के और उनसे सारी जानकारी लेकर आए हैं, तो मेन्यू अब वही जय किशन हमें बताएंगे। देखिए 4 चीजें कंफर्म हुई है। वेज के अंदर एक तो एवोकाडो पिज्जा, इसको जैसे भी इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो वो थोड़ा, एवोकाडो पिज्जा है, एवोकाडो रोल्स है, नॉन वेज के अंदर सैल्मन है और टूना है। अब ये होता क्या है मुझे फिश है, मुझे नहीं ट्यूना फिश होगी। देखिए मैंने पहले ही कहा था, मेरी और सतीश हमारे साथ अगर हैं तो पहले जरा सतीश से अपडेट ले लेते हैं। हाँ सतीश मना करेंगे। सतीश ये बताइए क्या जानकारी है अंदर से, फिर हम खाने पर आते हैं, खाने के मेन्यू से पहले अपडेट दीजिए सतीश वहाँ का। देखिए राजस्थानी व्यंजनों में यहाँ किसी स्तर पर कोई कमी नहीं रही है। दाल बाटी चूरमा यहाँ बड़े चाव से खाया जा रहा है। कई सारे गेस्ट हैं, उन्हें दाल बाटी चूरमा या लहसुन की जो चटनी है वो खास तौर पर रखी गई थी। इसके अलावा साउथ से जुड़े कुछ फूड थे वो भी रखे गए हैं। कॉन्टिनेंटल फूड हैं, कई तरह के फूड हैं, मगर मुझे लगता है जय किशन जी जो बता रहे हैं वो अपने आप में थोड़ा खास है और नए फूड हैं जो आज रखे गए हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं अभी पिछोला झील के किनारे मौजूद हूँ और ये झील आप मानकर चलिए कि 1 दर्जन से ज्यादा शाही शादियों की गवाह रही है। यहाँ पर कई तरह की शादियां हुई हैं। जब 2004 में रवीना टंडन की अनिल थड़ानी से शादी हुई थी, उसके बाद से इन शादियों का क्रेज बढ़ा है। मेरी दाई तरफ आप देखेंगे अगर, तो दाई तरफ जग मंदिर है। जग मंदिर में 2004 में सबसे पहले शादी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद कई तरह की शादियां यहाँ पर हुई। बड़े बड़े कारोबारी आज की सूरत में जब डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं तो राजस्थान में अगर किसी शहर में वो सबसे पहले करना चाहेंगे तो वो उदयपुर में है। लेक पैलेस का नज़ारा आप देख रहे हैं तस्वीरों में, शायद देखिए कि किस तरह से खूबसूरत झील ये है और अपने आप में हर किसी को मोहित करती है। यहाँ फोटो खिंचाने के लिए लोग जो है 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर सिर्फ इस लोकेशन पर आते हैं। तो ये मानकर चलिए कि जो बड़े घराने से आते हैं या राजघराने से आते हैं तो वो भी अपने ठिकानों के बजाय अब इस मेवाड़ की, वहां से आप हमें इस वक्त लेक पैलेस की तस्वीर दिखा सकते हैं, क्योंकि उसके ठीक ऑपोजिट में लीला है जहां फंक्शंस चल रहे हैं। लेकिन अभी लेक पैलेस की अगर एक तस्वीर आप हमको दिखा पाए कि वहां पर अभी क्या हलचल है। देखिए मेरे बाईं तरफ है, ठीक सफेद कलर की ये महलनुमा बिल्डिंग है
राजा महाराजाओं के जमाने में गेस्ट हाउस हुआ करता था, बाद में इसे एक ग्रुप को दे दिया गया, 100 साल की लीज पर ये ग्रुप गया और उसके बाद डेस्टिनेशन वेडिंग में देश भर में, दुनिया भर में टॉप 5 अगर कोई होटल्स है तो उसमें ये होटल्स में आता है। तो आप देखिए मेरे पीछे सफेद कलर की महलनुमा बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्डिंग अपने आप में कई शाही शादियों की गवाह रही है और ये शाही शादियां न सिर्फ आप अंबानी परिवार से देखेंगे, हिंदुजा परिवार को देखें या आप किसी भी शादी को देखें तो अपने आप में खास है। इसके अलावा इसके ठीक पीछे जग मंदिर है और इसके ठीक सामने की तरफ अमराई घाट के पास लीला पैलेस है। यहाँ पर अभी फिलहाल हलचल कुछ भी नहीं है। चलिए अपडेट आप हमें देते रहिए, लेकिन वक्त की क्योंकि कमी है, वक्त की कमी है, फूड मेन्यू हम डिस्कस करेंगे। और मैं बार बार ये कहती हूँ जय किशन, आप कहते हैं अच्छा सतीश कह रहे दाल बाटी के बिना शादी अधूरी है, मैं कहती हूँ कुक्कड़ के बिना शादी अधूरी है। तो 2 लाइनें जरा जल्दी से देख लेना। देखिए 2 ही लाइन कहूंगा कि ना राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा जो अपने ड्रीम हस्बैंड या वाइफ सोची थी उन्हें मिल रहे, उनके लिए है कि इबादत करण इबादत बरण, इबादत नाल गल बंदी है, किसे दे अज बंदी है, किसे दी कल बनदी है।